अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है। ये सफ़र आपको एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाने वाला है। ऐसा मुल्क जो खूबसूरती में भी सबसे आगे है और दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है। यहाँ की फितरत और तरक्की दोनों हैरान कर देती हैं। पाकिस्तानी इस मुल्क में चौथी बड़ी कम्युनिटी है। ये बात हमारे लिए ख़ास दिलचस्पी रखती है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क नॉर्वे की। ये मुल्क वाकई अपनी मिसाल आप है। आज की वीडियो में हम आपको नॉर्वे की तारीख के बारे में बताएंगे। यहाँ की तारीख काफी दिलचस्प है। इसके दारुल हुकूमत में कुछ इलाकों को लिटिल खारिया भी कहा जाता है। ये नाम सुनकर आपको हैरत जरूर होगी। नॉर्वे क्यों फलस्तीन को तस्लीम कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? ये मौजू भी आजकल काफी ज़ेरे बहस है। यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा। और आखिर में हम आपको नॉर्वे के खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। ये मनाजिर आपको जरूर पसंद आएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको नॉर्वे। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चले अब निकलते हैं नॉर्वे के एक शानदार सफर पर। तैयार हो जाएं एक यादगार एक्सपीरियंस के लिए। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। यही इस मुल्क की सरकारी पहचान है। नॉर्वे की कुल आबादी 47 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 119वीं नंबर पर आता है। ये एक कम आबादी वाला मगर खुशहाल मुल्क है। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 62वें नंबर पर आता है। ये इसके बड़े जोग्राफियाई फैलाव को जाहिर करता है। नॉर्वे में 84% लोग शहरों में रहते हैं और 16% लोग गांव में आबाद हैं। ज्यादातर आबादी शहरी जिंदगी को तरजीह देती है। छोटा सा मुल्क होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में आता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ के लोग दुनिया में खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ मयारे जिंदगी काफी बुलंद है। लोगों को गुस्सा बहुत कम आता है। यहाँ का माहौल काफी पुरसकून है। ये लोग ज्यादा सोशल नहीं हैं, सबको अपने काम से मतलब होता है। ये अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं। ये कभी भी दूसरों के काम में टांग नहीं उड़ाते। ये आदत उनके मुआशरे को बेहतर बनाती है। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप का छठा बड़ा मुल्क है। ये जोग्राफियाई लिहाज से काफी अहम है। अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो स्वीडन, रूस, फिनलैंड और समंदरी फासले पर डेनमार्क लगता है। ये कई अहम ममालिक के करीब वाक़ है। आज तक ये मुल्क अपने किसी भी हमसाया मुल्क से जंग नहीं लड़ा। ये इसकी पुरअमन पॉलिसी को जाहिर करता है। छोटा मुल्क होने के बावजूद इसने बहुत तरक्की की है। ये तरक्की इसकी मजबूत पॉलिसियों की वजह से है। नॉर्वे की ऑफिशियल जबान नॉर्वीन है। यहाँ की अपनी अलग जबान और सकाफत है। इस मुल्क में जो भी टूरिस्ट आते हैं उन्हें जबान के लिहाज से मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम इंग्लिश बोली जाती है। नॉर्वे में 68% प्रोटेस्टेंट हैं, 33% मुसलमान, 3% बुद्धिस्ट और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये मुल्क छोटे छोटे जजीरे की शक्ल में था, जिनका आपस में कोई ज़मीनी रास्ता नहीं था। पहले यहाँ सफ़र करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आज आपको इस मुल्क में पहाड़ों के अंदर भी और समंदर के ऊपर भी सड़कें नजर आएंगी। ये जदीद तरक्की की बेहतरीन मिसाल है। इन सड़कों की वजह से पूरे मुल्क के जजीरे आपस में मिल चुके हैं। अब यहां सफर करना बहुत आसान हो गया है। दोस्तों, इसराइल और फलस्तीन में इस वक्त शदीद जंग चल रही है, लेकिन आपने सुना होगा नॉर्वे फलस्तीन को मुल्क तस्लीम करने जा रहा है। यह खबर पूरी दुनिया में काफी बहस का मौजू बनी हुई है। इसके पीछे क्या वजह है? यह सवाल बहुत से लोगों के जहन में आता है। इनमें से एक बड़ी वजह पूरे यूरोप में होने वाले एहतजाज हैं, जिनमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्वे की हुकूमत पर दबाव है।
ये एहतजाज इस फैसले पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसी वजह से नॉर्वे ने फलस्तीन को मुल्क तस्लीम करने का ऐलान किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नॉर्वे इसराइल को मुल्क नहीं मानता। यह फैसला एक मुतवाज़िन पॉलिसी को जाहिर करता है, बल्कि इसमें नॉर्वे ने यह फैसला किया है कि 1967 से पहले के नक्शे को बहाल किया जाए, जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन है, इसराइल अलग मुल्क और फलस्तीन अलग मुल्क हो। यह हल काफी अरसे से जेर बहस रहा है। बैतुल मुक़द्दस का कुछ हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए और कुछ हिस्सा इसराइल के पास रहे। यह एक हसास और अहम मामला है। सोचने की बात यह है कि नॉर्वे जैसे मुल्क, जिन्होंने हमेशा अमेरिका और इसराइल का साथ दिया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह सवाल वाकई गौरतलब है। इसकी वजह यह है कि दुनिया नॉर्वे को अमन पसंद मुल्क हमेशा समझे, और यह तासुर भी खत्म हो कि नॉर्वे सिर्फ जुल्म करने वालों का साथ देता है, बल्कि यह मजलूम के भी साथ है। यह फैसला इसकी आलमी साख से भी जुड़ा हुआ है। आप अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि नॉर्वे का फलस्तीन को तस्लीम करना अच्छा है या बुरा। आपकी राय अहम है और दूसरों तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों, इस मुल्क में 18 लाख के करीब मुसलमान हैं, जो सबसे ज्यादा ओस्लो शहर में रहते हैं, और पाकिस्तानी भी सबसे ज्यादा इसी शहर में है। यह शहर मुसलमानों के लिए अहम मरकज बन चुका है। तकरीबन 80% पाकिस्तानी खारिया शहर के नॉर्वे में मौजूद हैं। यहां पाकिस्तानी कम्युनिटी काफी मजबूत है। ओस्लो के बहुत से इलाकों को लिटिल खारिया भी कहा जाता है। यह नाम इस कम्युनिटी की मौजूदगी को जाहिर करता है। नॉर्वे की जीडीपी $593 बिलियन है, जो दुनिया के 24वें नंबर पर आती है। दोस्तों, नॉर्वे के लोगों के पास खुश रहने का राज मौजूद है। यह राज सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस आपको सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना होगा। यह आदत हर किसी के लिए आसान नहीं होती। जी हां, यहां के लोगों का मानना है कि सर्दी में ठंडे पानी से नहाने से इंसान खुश रहता है। यह एक अनोखा तरीका है खुश रहने का। उनके मुताबिक ठंडे पानी से दिमाग में ऑक्सीजन में बेहतरी आती है और आप कई अरसे तक खुश रहते हैं। यही वजह है कि लोग इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। आप इस मुल्क में गाड़ी पर सफर करें या ट्रेन पर सफर करें, आपको खूबसूरत नज़ारे हर तरफ देखने को मिलेंगे। हर सफर यहां एक यादगार तजुर्बा बन जाता है। नदियां, पहाड़, वादियां, कुदरती खूबसूरती से ये भरा हुआ मुल्क है। ये मनाजिर दिल को सुकून देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नॉर्वे में चौथी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी है? ये बात हमारे लिए फख्र की है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 463 पाकिस्तानी इस मुल्क में आबाद हैं। ये तादाद वहां की कम्युनिटी को जाहिर करती है। यहां पर मौजूद पाकिस्तानी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। यहां उन्हें अच्छे मौके मिलते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। यहां रहना काफी महफूज समझा जाता है। इस बात का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि 2022 में इस मुल्क में क्राइम की शरह 0.00% थी। ये एक हैरानकुन और मुतासिरकुन हकीकत है। नॉर्वे का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है और बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है। यहां सर्दी का मौसम लंबा होता है, लेकिन सर्दी में इस मुल्क का नजारा देखने के लायक होता है, जैसे पूरे मुल्क पर किसी ने सफेद चादर डाल दी हो। यह मंजर वाकई जादुई लगता है। नॉर्वे की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। यह मुल्क दिल जीत लेता है। कुदरत ने इस मुल्क को ऐसी खूबसूरती दी है जो शायद ही किसी और मुल्क के पास हो। यही वजह है कि लोग यहां बार बार आना चाहते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन और दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अहम है।